वुमेन तो कुछ ज्यादा ना। अरे आराम से बैठ जाओ, आराम से। ऐसे बच्चे को हमने तो सोच लिया कि हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, हम तो पेपर इनके नाम करके चले जाएंगे। सर हमारे तुम हैं? क्या कर रहे हम क्या करें। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है अभी सबके। तो भाई आज हमारे साथ ये भाई बैठा है, इनका नाम पवन है और ये अंकल जी है, इनका नाम जोगिंदर है। भाई ये जोगिंदर के ही लड़के है पवन भाई। तो भाई अंकल जियों के साथ एक बुरा व्यवहार हो रहा भाई। जो इनके घर की बहू है भाई, वो इनके साथ मतलब ब्लैकमेलिंग कर रही हूँ, बोल रहे प्रॉपर्टी नाम कराओ। और भाई जब इन्होंने मतलब बताई मेरे को लगा कि भाई मेरे को इनकी हेल्प करनी चाहिए। भाई इनका जो लड़का है ये भाई शिमला ड्यूटी करते हैं भाई। तो भाई बुरा मत मानना, देखो जो भी होगा या सच्चाई होगा सब कुछ, ठीक है। ये फील मत करना कि भाई मतलब बेइज्जती हो रही है हमारी फैमिली की। एक मैटर सोल्व हो रहा है, ठीक है। ओके अंकल जो आपने मेरे को बताया था या मिलकर, तो वो एक बार आपको बताना होगा वहाँ पे, ठीक है, कैमरे में। तो बोलिए एक बार। ये पवन हमारा बेटा है। हाँ जी। और कोई 5-7 साल पहले इनकी जो मदर थी, माँ जी थी, वो थोड़ी मतलब कि बीमार चल रही थी। फिर उनका स्वर्गवास हो गया। अच्छा। तो मेरे मन में आया कि यार अब घर में परिवार में इज्जत मान सम्मान ये बना रहे, खुशहाली बनी रहे। तो मैंने सोचा कि यार अपने बेटे को उनकी शादी करा देते हैं। ठीक है। शादी करा दी जी, बड़ी खुशी देखने के लिए, और खुशी हुई भी। हाँ जी। जो बहू घर में आई उसने कुछ समय मतलब कि हाँ, सब कुछ बहुत प्यार ढंग से करा, हमारी भी इज्जत मान सम्मान करी, समय पे चाय नाश्ता कपड़े लत्ते पानी गरम सब कुछ देती रही। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद हमारे को एक घर में खुशी हो रही कि पवन मेरे बेटे की जॉब लग गई शिमला में। अच्छा। जब जॉब लग गई तो पवन बोला पापा मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहा बेटा जाना ही पड़ेगा। हाँ जी। तो पवन बोला पापा मैं बच्चों को तो नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी तो सैलरी भी कम है और थोड़ा वहाँ मेल जोल भी बन जाएगा मेरा, किसी हाँ, 2-4 यार दोस्त बन जाएंगे, कोई छोटा मोटा कमरा ले लेंगे, फिर मैं मैडम को ले जाऊंगा यहाँ से। अच्छा। बाकी फिर भी पापा आपका इतना तो ख्याल रखेगी ये पीछे से। हाँ जी। लेकिन 2 महीने 3 महीने 4 महीने तो सही गुजरे जी। ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये बेटे की बहू थी, हाँ। इसने मतलब कि पता नहीं कैसे इसके मन में क्या आया, अंट शंट बोलना शुरू कर दिया, गलियों में जाना शुरू कर दिया, पार्क में आवारा बात कर रहे हो? बेटा मेरी बात सुनो, अभी सुन लो एक बार। पापा जी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना आप एक बार सुन लो। कोई नहीं देखो भाई, मेरे अंदर जो रोज पड़ा है ना वो उसकी मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आप सोचो समझो बेटा इस बात को। आपका आप मौका दूंगा जी मैं भाई आपको मैं बोलने का, ठीक है। आपको पता लगेगा वाकई में ये जो हमारे पिता के साथ हो रहा है वो सब गलत ही हो रहा है। रो मत बेटा भाई यार, आप सही कह रहे हो, रिक्वेस्ट है भाई। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना वो हकीकत है बेटा। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, इतनी समझाने की कोशिश करी बेटा हमारे घर की इज्जत है, हमारे पूरे खानदान में सब जगह हमारी इज्जत बहुत बढ़िया बनी हुई है, समझो बेटा। ऐसे एक बार गलत कदम उठा लिया तो सारी जिंदगी पोते पोती ये सब इसी लाइन पे चलते पड़ेंगे। बिल्कुल। इसलिए बेटा मैंने इनकी थोड़ी मदद ली है और इनका थोड़ा एहसान बंद हूँ कि मैं क्या बोल रही है वो, क्या बोल रही है? अरे वो तो सीधा कहती है मेरे को प्रॉपर्टी अपनी नाम करके दो। और मैंने उसको समझाया बेटा मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी तो है, मेरी क्या है? बिल्कुल जी। ये बताओ ये हमारे पोते के काम आएगी, आपके काम आएगी। एक मिनट रुमाल है भाई। अंकल जी रो मत। नहीं बेटा वो ठीक है आपकी बात, लेकिन जब आत्मा से जब होता है ना तो बड़ा बुरा लगता है, समझे। तो पापा जी मत रो। मैंने अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने उनको नहीं कहा कि मैंने पवन को बुलाया यहाँ। हाँ एक मिनट मैं बोल देता हूँ ये भाई। पवन भाई मैंने बुलाया पवन को कि भाई ऐसे एक बार मिलना है तेरे से और यहाँ तेरे को सच्चाई दिखाएंगे। ये मानने को तैयार नहीं कि भाई मेरी वाइफ ऐसी है, पता नहीं क्या सिर में मतलब इनका घुसा हुआ ये सब दिमाग में। तो भाई यहाँ मैंने इसीलिए बुलाया इनको कि इनको सच्चाई पता लग जाए, और इनको ये नहीं बोला कि भाई अपनी वाइफ को मत बताने देना ये सब, ठीक है। अंकल जी आपको ना ये करना होगा काम, प्रॉपर्टी मांग रहे हैं ना तो ये बोलेंगे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और यहाँ पार्क में आ जा और जो कागज़ वागज़ है जो भी है अपना साइन करवा के ले जा, ठीक है भैया। लालच दूंगा मैं, ठीक है। अगर यहाँ आती है वो और जो वो अब बिहेव कर रही है आपके साथ और करेगी आके जो भी, वो कैमरे में कैप्चर होगा और भाई तू और मैं उधर साइड चले जाएंगे। तू देख लियो कि जो तू मान रहा ना कि मेरी वाइफ ठीक है तो वो पता लग जाएगा, ठीक है ना। अभी तो मैं उस पर विश्वास कर रहा हूँ, मैं आपके कहने पे इनके कहने पे यहाँ आया हूँ जॉब को छुट्टी लेके। बिल्कुल। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं आपके सामने पे आप थोड़ा कॉल करो जी एक बार, मैं कॉल करके बुलाता हूँ और फिर आप बिल्कुल बुलाओ। दाएं बाएं खड़े होकर सारा नज़ारा अपने आंखों से देखना, ठीक है पापा जी। समझे। मुझे अगर आपको लगे कि मेरा बाप गलत बोल रहा है
तो जो आप कहोगे वो मैं उसके लिए मंजूर नहीं हूँ। नहीं जी, जो सच्चाई जो बाकी- होगा ठीक होगा हाँ। जी। ऐसा नहीं है कि गलत होगा तो मतलब आपके साथ गलत करेंगे भाई। देख मैं बता रहा हूँ, अगर सच्चाई आ गई ना तो फिर अपने मतलब जो वाइफ है उससे अच्छी तरह माफी मांगा और आगे के लिए ये बोलना कि ऐसा कुछ मिला ना मेरे को, ठीक है। और अभी तक एक परिवार की अभी तक तो मेरे से उसने कभी डिमांड नहीं करी किसी चीज की। मैं कैसे मान लूं उन्होंने इसको ऐसे बोल कोई दिया नहीं, पापा जी को। एक मिनट कॉल करो। चलो मैं कॉल यहाँ करके बोलो। बुलाता हूँ, आप ठीक है, हाँ देखो जी। थोड़ा सा साइड में दूर खड़े होके ना। बिल्कुल जी। लाउड स्पीकर कर लेना अंकल। हेलो, हाँ बेटा कहाँ पे हो? घर पे हूँ, बोलो। बेटा मैं यहाँ पार्क में बैठा हूँ जनकपुरी पी ब्लॉक में। आप यहाँ आ जाओ एक बार, आपसे कोई बात करनी है। मैं प्रॉपर्टी के कागज़ आपके नाम कर रहा हूँ और मैंने अपने मन में ठान लिया कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा। हमारे बच्चे खुश रहें किसी भी तरह से, किसी तरह का। घर आ जाओ ना। अरे आप आ जाओ, मेरे को तो तबीयत ढीली सी हो रही है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा। अच्छा ठीक है, आ रही हो थोड़ी देर में। ठीक है। कैसी वाइफ है? चल भाई कोई नहीं, एक बार देख लियो भाई, थोड़ी देर की बात हो रहा है, ठीक है। हाँ आने दो भाई, तब तक अंकल जी रो मत प्लीज़, रिक्वेस्ट आपसे। नहीं, हाँ हाँ ठीक है। तो भाई हम थोड़ी देर के लिए कैमरा साइड करवाएंगे और इनकी जो वाइफ है भाई यहाँ आएगी, उसका देखेंगे रंग रूप भाई, आप भी देख लेना, ठीक है। ठीक है। हाँ भाई साइड कर दे तब तक के लिए। हाँ बोल, किस लिए बुलाया है पार्क में मेरे को? पार्क में इसलिए बुलाया, बैठो बात करते हैं 2 मिनट। क्या बात करनी है? कागज दो मेरे को, मैं जाऊँ? कागज मैं अभी लाया नहीं, कागज टाइप वाइप हो रहे हैं, टाइप हो जाएंगे, कागज दे देंगे तो आप मुझे लोग क्यों बुला लिया इतनी जल्दी? तो 2 मिनट के लिए बैठो तो सही, बात तो करो थोड़ी क्या बहुत। बात करनी है? बात घर में नहीं होती थी, पार्क में बुलाना जरूरी था। अरे पार्क फालतू में की इसलिए भाषण बुलाया पार्क में है, मचानी जरूरी घर है। में कलेश ना हो इसलिए पार्क में बुलाया। आप तो बैठो 2 मिनट। पार्क में क्या कलेश नहीं होगा? नहीं कोई कलेश वलेश नहीं होगा, हमारा किस चीज़ का कलेश होगा। बैठो 2 मिनट बात करते हैं। नहीं, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। कागज ऐसे- के लिए बुलाया था ना? ऐसे- यही फोन किया था ना कागज के इसीलिए लिए। बुलाया था। 1 मिनट बैठो तो सही, 2 मिनट बैठने में क्या हो रहा है, बैठो। नहीं बैठ नहीं रही मैं फालतू में। क्यों? कागज कहाँ है? कागज दे। कागज भी आ जाएंगे, कागज टाइप करने के लिए दे रखे, कागज आ जाएंगे आपको, कागज दे देंगे हम, समझे। तो अभी बुलाने का क्या मतलब था, मुझे ये बता दे। क्यों फालतू में भसड़ मचा रखी है मेरी जिंदगी में? हमारी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है, हमने क्या भसड़ मचानी है तुम्हारे साथ। कागज मेरी दे बात देंगे। सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। हाँ सुन रहा हूँ मेरा मैं। इतना छोटा सा झूठ है, ठीक है, तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई बात ये नहीं, वो याद कर ले दिमाग में अपने अरे बिठा हमारी ले। ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है, अब हम तो छोड़ के जाएंगे यहाँ से सब कुछ, आपको पेपर दे जाएंगे। क्या बात हो रही है? आप कौन हो? हैं? आप कौन हो? क्या क्या जिंदगी खराब कर दोगे? हमारी आपस में बात हो रही है ना, आप कौन क्या हो? कौन है ये? है ससुर जी है मेरे। ससुर जी को कौन बोलता है ऐसे कि तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा? मैं जानूं वो जाने, हमारी फैमिली मैटर है। आप कौन होते हो बोलने फैमिली मैटर है मैडम, लेकिन आपने तो इतना बुरा व्यवहार कर रखा, आप तो बाहर का मैटर बना वाले? रहे तो जो इसको। भी है, मैंने बुलाया नहीं है। नहीं क्यों आ रहे हो आप हमारे बीच में? देखो जी, नहीं कोई बहुत देर गलत हो नहीं रही है, हम जाने वो जाने। आप कौन ऐसा होते हो बीच है, में बोलने वाले? बहुत देर हो रही है, ये हरकतें मत करो अपना, चुपचाप जो एक बहू का फर्ज होता है ना वो निभाओ, ठीक है। ये निभालूंगी। हमारी तो ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी है, हमने तो सोच लिया, समझे, हमने तो सोच लिया कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। हम तो पेपर इनके नाम करके चले जाएंगे। सर हमारे तुम हैं? क्या कर रहे हम क्या करें? अब हमारी उम्र थोड़ी जीने की, 2-4 साल जीना है, कहीं नाथालय में जाके जी लेंगे। क्या करें? पता है क्या होता है? क्या होता है? क्या मतलब है? मतलब ये किस लिए छोड़ गया तेरा पति यहाँ पे? किस लिए छोड़ नहीं, गया है? मेरे को एक बात बताओ, मेरे ब्याह क्या नौकरानी बनाने के लिए किया था? नौकरानी क्या, इसने क्या किस लिए बोला था कि सेवा होती रही, ना कि ये कि तू अपने बाहर डोरे डाला है। सेवा के लिए जब कमा रहे हो ना तो रखी जाती हैं, और समझ गए। हाँ तो ये है ना, जो ये हरकत कर रहे हैं, या तो सुधर जा, ना तो ना तेरे घर और मैं तेरी सुधरी फैमिली। हुई हूँ। हाँ तो हाँ, मैं सुधरी अपने ना हुई हूँ। एक बहू का है ना, बहू का कर्तव्य निभा, ये नहीं है कि तू अपने सब पति को निभा लिया परेशान करेगी। मैंने, ना मेरे बस तो की किस चीज नहीं का है। ब्लैकमेल करेगी तू? इसको तेरे शर्म आ रही है तेरे को? नहीं कोई शर्म नहीं आ रही मेरे। नहीं आ रही ना? मेरे कोई बुला, शर्म नहीं आ रही। ऐसा तू अपने हस्बैंड को बुला, अंकल इसके हस्बैंड को बुला ले, ठीक है। ये जो हरकतें कर रही है, हाँ तो कर दो फोन। कोई डर नहीं। किस बात का डर है? उनको सब पता है। क्या पता है? हाँ उनको सब पता है कि क्या है।
क्या वो क्या मेरी पता सुनेगा, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, उसको पता है। क्या? अच्छा हाँ। मतलब पति तुम्हारी सुनेगा, अपने पिता की नहीं सुनेगा? हाँ तो वो पति है मेरा, सब पता है उसको। हाँ कोई नहीं, मैं ऐसा है इसके फैमिली को बुला लेते, इसके माइक। अंकल रो मत, देख आप मत रो, रोना तो इसने चाहिए ना, जब बुरा व्यवहार कर रही है जेल में इसने डलवाऊंगा। बेटा हमारी जिंदगी क्या रहेगी नहीं बता। तुम होते हैं? कौन हो पहले तो तो कर ये क्या रही हमारी है? हमारी जिंदगी क्या रहेगी? 2-4 साल जीना है, कहीं भी जाके जी लेंगे। फालतू में हैं? बीच में मत पड़ हमारे। तू क्या कर रही है अपने ससुर के साथ, ये तो देख ले। मैं कुछ भी कभी करूं, ब्लैकमेल मैं के लिए करूं, बोलती है, कभी मेरे थाने में साथ बंद जाने करूंगी, कौन होता है बीच में हैं? बोलने वाला? कभी तेरी इज्जत तो छाल कोई नहीं, दूंगी। इसके पति हैं? के पास भेजूंगा ना मैं, जब पता तू लगा। ना चले यहाँ से ऐसा हाथ मत लगा, ठीक है? ये मत समझ कि हाँ वुमेन तो कुछ। ज्यादा ना। अरे आराम से बैठ जाओ, आराम से। ऐसे बच्चे को हाथ मत उठाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से। अरे तमाशा बनाने के अरे लिए तमाशा बनाने के लिए क्या? हमारी तो जिंदगी खत्म कर दी है तुमने, और तमाशा क्या बनाएंगे हम, ये बताओ। हैं? हाँ, मैंने क्या तमाशा बनाया? कौन इधर आ? तुमने बना के रखा हुआ है। नहीं तमाशा किस लिए बनाना था मुझे? हमारी तो जिंदगी खत्म है, मेरे को यहाँ पे। समझे? तू थप्पड़ मार। नहीं तू प्रॉपर्टी मांग रही थी, मैंने इसलिए बुलाया था। ना ना ले आजा। क्या चल तुम रहा यहाँ है? क्या कर रहे हो? तू क्या कर रही है यार? इसी हरकतें तुम्हें देख। तुम्हारी हरकतें देखने के लिए बुलाया गया मुझे, जो आंखों पे पर्दा डाला था तुमने मेरी। क्या क्या करते रहे तुम पापा जी के साथ पार्क पीछे? में अपने क्या कर इसको दिया मार रही है मैंने? बुजुर्ग को। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम बताओ। प्रॉपर्टी मांग रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, किस लिए? कुछ और भी वो नहीं कर किसको? रही तेरे मैं। बाप को कर रही भाई, यूं भी नहीं। क्यों? बाप को कभी कहती है थाने में बंद करा दूंगी, कभी कहती है मतलब कि तेरा मैं ये कर दूंगी। मैं तुम्हें इस ना, ना, दिन कोई के लिए ना। छोड़ के गया था, सेवा के लिए छोड़ के गया था। थोड़े टाइम बाद मैं तुम्हें ले जाता, पापा जी को भी साथ ले ना, जाता। हो गया भाई? क्या बोल रहा था? मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी। ले कर ले अब पत्नी मेरी अपनी। आंखों से पर्दा उठ गया, जो मैंने अभी देखा ना। पवन गलत है, ये सब गलत हो क्या रहा है। गलत हो रहा है? नहीं, ऐसा है गलत अभी क्या तो हुआ कुछ ही गलत नहीं है? उधर देख एक बार, उधर वो देख सामने, उधर ना कैमरा लगा रखा है। और जो तू ये हरकतें कर रही थी ना, इसके फैमिली, इसके मतलब माई के सब वायरल कर दो। मैं करूँगा। वायरल करो, अभी करो। पवन गलत बात है ये। क्या गलत बात है? बदनामी हो जाएगी हमारी किसकी होगी? family की। हमारी नहीं होगी। जो आपने किया उनके साथ, मेरी वो बात तुम्हारे सुन, घर वालों की बदनामी बदनामी है। बदनामी तब नहीं होती जब तू इसके ऊपर केस डालती। नहीं ऐसे तो ऐसे आने की मत धमकियां करो, दे रहे हो। ऐसे मत क्या करो। क्या होता अरे है? इतने साल से हमारे को परेशानी कर रखा है, इसने कर क्या रखा है, अंकल आप समझे? बोलने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें कि बदनामी हो जाएगी। ब्लैकमेल करने से पहले सोचना चाहिए था कि बदनामी हो जाएगी। एक बार मैं अभी अच्छा खासा मेरे पास। आप वायरल कर दो इसको, बिल्कुल मुझे करूंगा कोई भाई, दिक्कत पहले नहीं इसके है। घर, इसके घर वालों को बुलाऊंगा मैं। सबको वायरल करो क्या? सोशल मीडिया पे। पागल हो रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? आपने ये करने से पहले सोचना था, ये पागल हो रहे हो। तेरे को खुद आने वायरल करने से क्या होगा? बदनामी हमारे घर फैमिली की होगी ना। मेरे फैमिली की नहीं होगी, आपकी फैमिली की होगी। एक मिनट मेरी बात सुन, उस टाइम पे बदनामी नहीं होती अगर कोई यूं सुनता कि भाई एक मतलब एक ससुर ऐसा कर रहा अपने, तुम्हारे तो झूठ था। लेकिन इस बंदे ने इतनी कमाई, इज्जत अपनी, इतना बुजुर्ग हो गया, इसकी कहाँ जाती? ये जो सारी उम्र हमने मोहल्ले कमाया, में अपने क्या- बच्चों के लिए कमाया, और मोहल्ले में किसके वो लिए क्या कमाया है, देखेंगे? ये बताओ। हैं? मोहल्ले में क्या होगा उनका? समझे? लोग कैसे सोच रहे होंगे उनके भाई बारे में? कैसे दे दे करवा देना भाई, property। कैसे दे देते पवन बेटा? हमारी थी, किसी की नहीं थी। पवन कैसे दे देते प्रॉपर्टी मैं- इसको? हैं? मेरे से गलती नहीं हुई, पापा मैंने कुछ मैं- नहीं मैं- करा, मैं आपने इनके माफी साथ किया मांगू, मैं है। माफी इनसे मांगू। माफी मांगो, मुझसे नहीं मांगो, इनसे मांगो। थप्पड़ मारा रे, इनसे मांग एक बार माफी पापा मांग। प्लीज माफ कर दो। बेटा हमने तो मेरा पहले ही दिमाग मेरी खराब बात हो सुनो, गया जब था। आपने तुम सोचा माफ नहीं, करने लायक हो इतने नहीं। इतने साल से हम समझाते आपको परेशान हो गए हैं। हैं? गलती हो गई, गलती हो गई। एक बार ये बताओ। एक बार बोल माफ रही कर थी, दो। कुछ भी करूँ, एक चाहे बार ठीक करूँ, माफ कर गलत दो। करूँ, झूठ बोलूं, मेरे पति तो इतने विश्वास करे मेरे पे। आंखों पे पर्दा था मेरे, जो उठ गया, देखा मैंने सामने सब कुछ जो हो रहा था यहाँ पे। पवन तुम सॉरी। यहाँ आके भी तुम कर रहे थे। तुम ये इज्जत देते हो अपने पापा को अपने घर में, जो मेरे बाप को दे रहे थे। पापा जी गलती हो गई, माफ कर दो। ना आप पापा माफ जी कर लायक दोगे तो नहीं है माफी पवन के। भी माफ कर देगा। इसने हमारे को बिल्कुल भी नहीं समझा अपना, पापा जी, समझे? मेरे तेरे से जाने के गलती- बाद तो मेरे से इसने जो गलती- जुर्म ढाए वो विश्वास हमें नहीं पता है। करा। मैंने इस पे विश्वास जितनी किया। हमारी इज्जत कमाई थी हमने सारी इसने मिट्टी मिला दी है। एक बार आप माफ रो कर मत दो पापा पापा जी। जी, एक बार माफ हाँ कर कोई दो। नहीं भाई, तेरे हाथ में अब तने क्या करना तू देख भाई। एक बार माफ कर दो। तू देख भाई क्या करना है। पापा अंकल जी, जी मैं पापा जी, तो please, कहूँगा एक बार माफी माफ करने कर लायक दो। नहीं है ये। नहीं बेटा, मैंने आपके लिए छोड़ा है, मैं इस पे नहीं अब एक कभी बार कर माफ सकता। कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं बेटा पवन, इसको समझाओ, समझे? क्या समझाऊं पापा समझे? जी? इसको मैंने तो समझाओ विश्वास थोड़ा, किया था, आप पे नहीं करा। समझे नहीं? कैसे हाँ समझाऊंगा इसको मैं? समझाओ बेटा, ऐसा नहीं होता। फिर भी देखो तुम दोनों मर्द भी रहो, अपना आपस में बैठ के समझा कर, और इसको समझाओ प्रॉपर्टी, इसको बोलो कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और किसी की नहीं है। समझ गई, पापा जी ने आपने- 2-4 वो साल लेके जीने, जाता है property ये अपने साथ साथ लेके में। जाएंगे क्या? ये बताओ। मतलब बाहर भी घूमती, बार में बियर क्लबों में भी जाओ ना। तुम्हें पीछे इस दिन के लिए छोड़ के गया था कि मैंने तुम मैं बताया था कमाऊं बेटा और आपको तुम फोन पीछे करे, जाएगा, लेकिन ऐसी आपने करोगी। फोन एक बार भी नहीं उठाया। इसने क्लबों में जाना शुरू कर दिया, किट्टी पार्टी में जाना शुरू बच्चों कर पे दिया क्या है, असर पड़ेगा? समझे? इसको हम यही समझाते रहे बेटा, ऐसा कुछ मत कर, ऐसा कुछ मत कर। पवन देखो बाहर कमा रहा है तुम्हारे लिए, सोचो पैसा समझो बेटा कमाने बात के लिए, को। उड़ाने के लिए नहीं, छोड़ समझ के गया था। नहीं है, इनको समझ आओगे। आप बताओ भाई क्या करना है। कर दो अंकल जी, भैया। आप बताओ, देखो पापा जी आपका देखेंगे। परिवार है। नहीं बेटा मेरी बात सुनो, मैं तो आपको यही कहूंगा, आप दोनों से बैठ के समझो, समझाओ, सर खड़े हो जाओ बेटा, आपस में रहो दोनों प्यार से,
और जो गलती होगी उसको क्षमा करता हूँ मैं। चलो दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। चलो ठीक है। मेरे को देखो ये मेरे को तो बेटा आज भी 2-4 साल जीना है, इससे ज़्यादा तो जीना नहीं है, समझे। उसके बाद तुमने ही संभालना जो कुछ संभालना है। ये जो हमने कमाया है कई वर्षों में, ये सब आपका ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। समझे। देखो बहन, मैं यूँ नहीं चाहता कि और आप हो, ये हमारा भाई है, समझे। इस हमारी इसने बहुत मदद करी, समय समय पे आके मदद करी, पूछा है पापा जी आपको क्या लाऊं, क्या चाहिए, बहन, मैं ये नहीं बोल समझे? रहा कि ऐसे ऐसे, लेकिन और देखो, इसने इस पे भी हाथ उठा दिया, बताओ। कोई नहीं गुस्से में। ये देखो, भाई ना होता तो मेरी आंखें भी ना खुलती पापा कोई जी। नहीं भाई, कोई नहीं, गुस्से में देखो। देख बहन, मैं यूँ नहीं बोल रहा कि देख सेवा करा, आपके ससुर है ये, इनको रिस्पेक्ट दोगे तो दुनिया में अपने आप ही रिस्पेक्ट दोगे तुम। क्योंकि देखो उसकी बहू कितनी अच्छी सेवा करे अपने पिता मैं की। दूसरों की बातों में आ गई थी, बिल्कुल बस बिल्कुल मुझे भाई, माफ है ना। कर दो। बिल्कुल हाँ, तो मैं यही मुझे माफ चाहूँगा। कर दो बिल्कुल पापा जी। माफ कर दिया बेटा, माफ कर दिया। पापा जी मुझे पवन? माफ कर दो, मैंने विश्वास नहीं संभालो करा। बेटा इसको, है संभालो आराम से, है घर गृहस्थी। हेलो एवरीवन। तो भाई ये जो बुजुर्ग भाई परेशानी में थे, मतलब रो रहे थे भाई। एक बहू जब ऐसे इल्ज़ाम लगाती है भाई, अंदर से ही रोना आता है भाई। तो रिक्वेस्ट है भाई, देखो सभी से भाई, महिलाओं तो अपने ससुर के भाई, अपने माता पिता की तरह ही सेवा करो। ये मत समझो कि भाई ससुर अलग होता है, मतलब माता पिता अलग। तो ससुर में ही एक रूप होता है भाई माता पिता का। तो रिक्वेस्ट आप सभी से भाई कि उनकी सेवा करो। और भाई इस वीडियो को शेयर करना भाई, इसमें एक मैसेज अच्छा खासा। और यहाँ पे इंस्टाग्राम दिख रहा होगा भाई, यहाँ पे हमें मतलब फॉलो कर लो, बातचीत करेंगे यहाँ पे इस वीडियो। और चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।